हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4.13 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, ए पार्ट में कहता है अ सर्कुलर कॉयल ऑफ 30 टन्स। एक सर्कुलर कॉयल है, 30 टन्स है उसके, एंड रेडियस है उसकी 8 सेंटीमीटर की। 8.0 इसको हम 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, पता है ना ये चीज़। 8.0 है तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाता है, तो मैं इसको 8 ही बोल सकता हूँ। कैरिंग अ करंट ऑफ 6.0 एम्पियर, इसी तरीके से मैं इसको 6 एम्पियर बोल सकता हूँ। इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है एक यूनिफॉर्म, ठीक है। इसमें क्या एक सर्कुलर कॉयल है यहाँ पर, इस तरीके से सस्पेंड की वैसे लटकाई हुई है एक सर्कुलर कॉयल इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सर्कुलर कॉयल तो समझ गए इस तरीके से है, यहाँ पर भी किसी एंगल पे होगी। जैसे मान लो इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो ये सर्कुलर कॉयल ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, किसी एंगल पे। देखते हैं अभी क्या है। इस सस्पेंडेड वर्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फील्ड का, 1.0 टेस्ला यानी कि 1 टेस्ला है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 30 हैं। और जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। और जो करंट है वो कितना था हमारे पास, 6 एम्पियर का था। और द फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कोयल। देखो कोयल का जो नॉर्मल होता है, ये कोयल का नॉर्मल होगा ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो मतलब इसका जो मान लो मैं एरिया वेक्टर इस तरीके से बनाऊँ, ठीक है, ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लो ये वाला इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, इस तरीके से किसी भी तरीके से है ये ऐसे सस्पेंडेड की हुई, और इधर ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है ये एंगल बना रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कितना, 60 डिग्री। तो थीटा जो है 60 डिग्री है, बिकॉज वी नो दैट यहाँ पर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाई टू प्रिवेंट द कोयल फ्रॉम द टर्निंग। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से कोयल को लटकाया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑब्वियस वाला टॉर्क लगेगी। टॉर्क मान लो इस तरीके से लग रही है इसके ऊपर, ठीक है। मान लो ये टॉर्क इस पर ऐसे लग रही है, ठीक है, मान लो ऐसे। अब इस पर एक काउंटर टॉर्क चाहिए। काउंटर टॉर्क क्या होती है, जो इसको रोके, ठीक है ना। ये इधर गई और ये इसको इधर मुड़ने ना दे, टॉर्क को लगने ना दे, मतलब इसके अपोजिट में एक टॉर्क लगे ताकि इसको मुड़ने ना दे। तो वो टॉर्क कितनी चाहिए, जितनी टॉर्क इधर लगेगी उतनी तो चाहिए ही कम से कम उसको काउंटर करने के लिए, या नहीं। तो यानी कि टॉर्क हमें वही निकालनी है जो हम निकालते हैं, टॉर्क कितनी लगेगी उतनी ही काउंटर टॉर्क चाहिए उसे रोकने के लिए, सीधी सी बात है। तो हमें फॉर्मूला पता ही है, NIBA साइन थीटा M क्रॉस B से, अगर आपको याद हो ये, ठीक है। M की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, NIA, और B है हमारे पास। तो यहाँ पर ये क्रॉस वेक्टर ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। और इसको हटाएंगे हम, NIAB साइन थीटा आ जाता है। क्लियर है। तो n है हमारे पास 30 है, I है हमारे पास 6, और मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 1। अब एरिया निकाल लेते हैं। अब एक सर्कुलर कोयल है तो इसका एरिया बनेगा πr², 22/7, और 8 सेंटीमीटर है तो 8/100 2 बार लिख देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और इसमें कुछ 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 ये 11 और ये 25, तो ये बन जाएगा हमारे पास 44। 8 4 द 32, 32 को मल्टीप्लाई करो 11 से, कितना बनता है हमारे पास, ये 352 बनेगा, करके देख लेना। 25 को 7 से करोगे तो 175 आएगा, ठीक है। अब इसको भी आप जब डिवाइड करोगे ना, ठीक है, डिवीजन देखो यहाँ पर, 352 को 175 से डिवाइड करो तो 2 पे जाएगा, ये 350 बनेगा। फिर ये 2 बचेगा तो 0, तो पॉइंट लगा, अभी भी नहीं जा रहा तो 0, फिर एक 0, और ये किस पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, और 175 फिर 25, तो बस इतना बहुत है ये। तो ये आएगा 2.01, और ये नीचे क्या था हमारे पास, इसमें 100 था, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -2, क्योंकि ऊपर जाके 10 की पावर -2 बनेगा, और ये मीटर स्क्वायर में आ गया। तो यहाँ रखते हैं ये वैल्यू 2.01 इंटू में 10 की पावर -2, एंड साइन 60 है ये, तो ये √3/2 होता है, याद रखना। देखो ये 2.01 है ना, इस पर अप्रोक्सीमेट में 2 मान लो, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो मैं इसको बस 1.73 लूँगा। तो देखो ज़रा, 6 3 18, 180 हो गया ये, इंटू में, और ये है 1.73, तो पॉइंट हटा के मैंने 100 लगा दिया, और यहाँ पर है ये 10 की पावर -2। इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। और ये 0 से ये 0, 173 को जब आप 18 से करोगे तो ये 3114 आएगा आपके पास, और ये नीचे 10 है, 10 की पावर -2 नीचे जाके 100 हो जाएगा, 10 की पावर 2 बनेगा ना, वो 100 हो जाएगा, और ये 1000 हो गया। तो ये बन रहा है आपके पास 3.114 न्यूटन मीटर, और इसको अप्रोक्सीमेट में 3.1 न्यूटन मीटर लिख सकता हूँ, या नहीं बताओ, ईजी था। अब इसमें लास्ट में आपसे क्या कहता है वुड यूर आंसर चेंज इफ़ द सर्कुलर कोयल इन ए, मतलब इसमें वर रिप्लेस बाय अ प्लेनर कोयल। अब मान लो यहाँ पर ये सर्कुलर कोयल थी, इसकी जगह क्या हो जाए, कोई प्लेनर कोई और कोयल हो जाए, ठीक है ना। प्लेनर क्या होती है, 2D कोयल ही होती है, जैसे हमारे पास ये वाली कोयल हो जाए इस तरीके से, ठीक है, या ऐसी हो जाए, ठीक है, या कोई और शेप में हो जाए, लेकिन प्लेनर ही हो। प्लेनर मतलब क्या होता है, जो एक इस पेज पे मैं बना सकूँ ऐसे 2D, वो वाली चीज़, ठीक है ना। तो
बाय सम इरेगुलर शेप दैट इंक्लूज द सेम एरिया। मान लो ये ऐसे भी हो सकती है कोई कोयल, लेकिन एरिया सबका सेम ही है इनका, ठीक है। तो क्या आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसका फॉर्मूला देख लो, नंबर ऑफ टर्न्स भी उतनी ही है, करंट भी उतना जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही है, एरिया भी उतना ही है। तो कहीं पर शेप का इसमें कोई जिक्र है नहीं है, तो शेप्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही लिखा हुआ है, नो द आंसर इज अनचेंज बिकॉज द फॉर्मूला दिस इज ट्रू फॉर द प्लेनर लूप ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप के लिए ये एप्लीकेबल है। ये इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये आपके थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसके यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है अगले चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।